अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबा सुहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। तो इसके जी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ, तो जल्दी से इनको जी नोट कर ले। सबसे पहले हमने ली है पालक। यहाँ पे हमारे पास 2 गुटियाँ थी इसकी पालक की, जो मैंने के अच्छे से साफ करके उसको जी उबाल लिया है और उबाल के मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिया, इसका पानी निकाल दिया है। और यहाँ पे हम ऑयल यूज़ करेंगे। साथ में जी हमारे पास है 2 बड़े प्याज थे, 3 हरी मिर्चें यूज़ कर ली हैं और जी एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे लहसुन ले लिया है 4 से 6 जो हमारे पास क्लोव्स थे इसके। और यहाँ पे जी हमारे पास 2 टमाटर थे। और यहाँ पे जी हमारे पास स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस आप अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास जी है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है और जी हाफ़ टी स्पून के करीब हमारे पास है हल्दी और 1 टेबलस्पून हमारे पास सूखा धनिया। और यहाँ पे साबुत गरम मसाला है, तो इसमें ज़ीरा है जी और काली मिर्चें हैं और थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स हैं। तो मेरे पास ये ख़त्म हुई थी, जितनी मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वो यूज़ कर ली हैं। और यहाँ पे हमारे पास है 1 टेबलस्पून नमक है और जी हाफ़ टी स्पून के करीब हमारे पास है दड़ा मिर्च। और यहाँ पे हमारे पास है हाफ़ kg बीफ है ये, यानी कि बड़ा गोश्त है। तो ये हैं जी हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करने जा रहे हैं पालक गोश्त में। और ये 1 पोट पालक गोश्त है जो हम एक ही पोट में यूज़ कर रहे हैं, एक ही पोट में इसको बनाने जा रहे हैं। आई होप सो मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। देखते रहिए नेक्स्ट व्लॉग को। तो ये है जी मेरे स्पाइसेस का हाल। मैं ट्राईपॉड पे मोबाइल लगाने लगी थी तो वो एकदम से उसने उसको छोड़ दिया और जी सारे मसाले नीचे गिर गए, तो उनका ये हाल हो गया। तो ये किस्म का ब्लूपर ही हो गया। तो यहाँ पे जी मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें मैंने सारा गोश्त जो था हाफ़ kg बीफ था वो डाल दिया। साथ में जी प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन, अदरक दोनों मैंने चॉप करके रखे हुए थे। तो प्रेशर कुकर में हम इसको डाल देंगे तो आपको पता है लहसुन भी गल जाएगा और अदरक भी गल जाएगा, टमाटर और प्याज भी और हरी मिर्चें भी। तो सारी तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और साथ में ये स्पाइसेस जो मेरे जी नीचे गिर गए अब वो अलग-अलग नहीं रहे। तो स्पाइसेस मैं फिर से बता देती हूँ आपको। लाल मिर्च थी, दड़ा मिर्च थी, नमक था, हल्दी थी और जी ज़ीरा था और जी सूखा धनिया था। ये हमारे सारे स्पाइसेस थे और साथ में ज़ीरा भी था। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर लगा देंगे और इसको जी 15 मिनट तक मैंने इसको कुक किया था। तो फिर जी गोश्त जो है हमारा गल चुका था, थोड़ी सी भी कसर थी, लेकिन मैंने फिर पानी अभी था प्रेशर कुकर में, तो मैंने कहा कि मैं इसको जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा तब तक ये भी गल जाएगा। तो मैंने सीटी लगा दी और तब तक जब हमारा जी गोश्त गल रहा है तो यहाँ पे हम कर लेंगे पालक की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने पालक जो है कूटने के बजाय मैंने ब्लेंडर में डाल लिए, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा टाइम मेरे पास कम होता है, यानी कि बेटी है मेरी, तो फिर मैं इस तरह के ज़रा पंगे काम लेती हूँ। तो फिर आसान वाला क्विक वाला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लेंडर में मैंने डाल दी है पालक और साथ में हम डाल देंगे दूध। जो मिल्क है वो क्या है जी आपके पालक को क्रीमी सा टेक्सचर दे देगा और जी जो दूध है वो बहुत ही मज़े की आपके पालक को बना देगा और स्मूथ सी और अच्छी सी ये पालक जो है वो रेडी हो जाएगी। हाँ, तो ये जो पालक है हाँ मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी जो पालक होती है ना वैसी नहीं पसंद, तो वो पेस्ट टाइप जो होती है ना बिल्कुल सी घुली हुई, तो उनको ऐसी पसंद है। तो फिर मैं उनके टेस्ट के मुताबिक ही चीज़ें बनाती हूँ। जैसे आपको पता है कि हस्बैंड को चीज़ें पसंद हो तो एक जो वाइफ़ है वो कोशिश वैसे ही करती है कि उस जैसे उसके हस्बैंड को पसंद है वो वैसे ही खाना बनाए। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है तो फिर मैं वैसे ही बनाऊँ। तो यहाँ पे जी गोश्त हमारा गल गया। तो वाइफ़ जो है वो अपना क्या उसका नाम है जायका या जो भी उसका अपना टेस्ट होता है, तो सम टाइम्स वो उसको इग्नोर कर देती है। वो कहती है कि चले जैसे मेरे हस्बैंड को खाना पसंद है तो मैं वैसे ही बनाने की कोशिश करूं। और अगर ख़ुद को कोई और चीज़ भी अच्छी लग रही हो तो फिर बीवी जो होती है वो कहती है कि चले मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पसंद है तो मैं भी वैसे ही इसको खा लेती हूँ। तो फिर वो अपने लिए ज़रा कम मेहनत करती है, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, जो घर के दूसरे अफराद हैं उनके लिए मेहनत ज़्यादा कर लेती है।
तो जब अपना टाइम आता है तो वो उसी पे इत्तेफाक कर लेती है कि चले जी बाकी सब भी यही खा रहे तो हम भी यही खा ले। तो अपने लिए मेहनत तो ज़रा वो कम ही करती है कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं अपने लिए अलहदा से बना लूँ, तो फिर वो ये काम ख़त्म हो जाता है। जो अनमेरिड होती हैं वो तो फिर अपने लिए कर लेती हैं, लेकिन जब एक मैरिड लड़की हो जाती है तो फिर वो ज़्यादातर अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के घर वालों के लिए, उनके लिए फिर ज़्यादातर काम करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जी हमने डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था वो डाल दिया और गरम मसाला डाल दिया, और साथ में जी मेरे पास कढ़ाई गोश्त था तो मिर्चें मुझे ज़रा कम लग रही थी तो मैंने कढ़ाई गोश्त भी डाल दिया ताकि उसका एक टेस्ट भी आ जाए, अरोमा भी आ जाए। नेशनल का ये कढ़ाई गोश्त है। तो हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका था, पक भी चुका था और जी ये भुन भी गया है। तो फिर हम अब क्या करेंगे, इसमें जी ये जो पालक है मेरे पास पिसी हुई तो वो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया था मिल्क डाल के, दूध डाल के, तो ये क्रीमी सा इसका टेक्स्चर आ जाएगा। जब आप इसको खाएँगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। और एक जो थोड़ा सा पालक का फीका फीका सा पानी होता है और या थोड़ा सा उसका टेस्ट जो होता है ना वो भी सही हो जाता है पालक के अंदर अगर दूध शामिल करें या क्रीम एंड पे डाल लें। तो यहाँ पे क्रीम तो नहीं थी मेरे पास तो मैंने दूध डाल लिया था। दूध भी हमारा बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी सा उसका टेक्सचर है, बिल्कुल ही बहुत ही मज़े वाला दूध है। तो यहाँ पे फिर जी हमारी पालक है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हुई है और ये देखें उसने साइड्स भी अपनी छोड़ दी हैं और ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया। तो यहाँ पे जी हमारी पालक हो गई है रेडी। तो फिर थोड़ा सा मैंने और दूध पड़ा था, मैंने कहा ये भी बीच में डाल के तो इसको थोड़ा सा मैं दम पे रख देती हूँ। तो थोड़ी सी और जो कसर है इसमें या जो भी इसमें मसाले वगैरह हमने डाले हैं तो वो भी अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए और जो पालक है उसमें वो सारा अब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसको रख देंगे दम पे ताकि जो है सारे मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं। तो तब तक ये मसाले अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरे जी व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और प्लीज़ आप इसको मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मज़ीद आप मुझे जब सपोर्ट करते हैं तो फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं डेली अपने व्लॉग्स डालूँ। अब सबिया की भी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है, आगे से बेहतर हो गई है। तो आपको पता है सर्दी है तो फिर बच्चों के खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन आगे से तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब थोड़ी सी काफ़ और फ्लू हो गया है। तो जैसे जैसे सर्दी पड़ती जा रही है तो ये काम तो मेरे ख्याल में होता ही जाएगा, बच्चों को कोई ना कोई मसला मसाइल पड़ता ही रहता है। तो यहाँ पे जी अब हमारी पालक बिल्कुल ही रेडी हो गई है। तो मैंने दम पे भी थोड़ी देर के लिए जो छोड़ा था वो भी अब अच्छे से वो हो गया है और जी हमारी पालक बिल्कुल अच्छी सी रेडी और ख़ूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट पे जी इसको प्लेटिंग की है और साथ में थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। लाइट हमारी जा चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा लाइट तंग कर रही थी, तो कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर इसकी जो प्लेटिंग मैंने की है तो फिर मैंने ऐसे ही इसकी वीडियो बना ली। तो फिर लाइट का इशू था लेकिन मैंने कहा अब अपने व्यूवर्स को भी दिखाना है तो फिर मैंने ऐसे ही इसकी प्लेटिंग की और अच्छे से देसी घी डाल के तो फिर हमने इसको खाया, इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। आई होप सो कि आपको भी मेरी वीडियो ये पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और हम मज़ीद ऐसी नई वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।